हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे एमसीक्यूज़ जो कि आपके ग्लेशियर्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो इन एमसीक्यूज़ के ऊपर प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज़ जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के फॉर्म में टॉपिक्स को कवर अप करने की ट्राई कर रहे हैं बिफोर आवर एग्जाम। HPS एग्ज़ाम हो गया, HPNT हो गया, HPLite, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और एंड में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो, तो MCQs डायरेक्टली स्टार्ट ना करते हुए मैं पहले आपको कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ये बिल्कुल लेमन सा मैप है। यहाँ पे इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना कि यहाँ पे ये वाली बाउंड्री गलत होगी, वो वाली बाउंड्री गलत होगी। यू डोंट हैव एनी नीड टू डू सो। ठीक है, तो ये वाली हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जगह रहेंगी। कौन कौन सी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चंबा, हेयर इज़ कांगड़ा, यहाँ आ जाती है आपकी कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर। तो ये जो है हमारी ये इंपॉर्टेंट वाली जगह है जो ग्लेशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके नीचे देखें तो कांगड़ा के नीचे उन्ना आ जाता है, यहाँ जैसे हमीरपुर है, यहाँ बिलासपुर है, ठीक है, इधर आ जाता है सोलन, यहाँ आता है सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ आ जाता है शिमला, और इधर जैसे आ जाता है आपका मंडी। ठीक है, तो ये रहता है आपका हिमाचल का मैप। अगेन सेइंग दिस इज़ अ लेमन मैप। हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो सिर्फ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति है। तो आपके जो ग्लेशियर्स के बेसिस पे जोन्स है ना, वो टोटल आपको 4 देखने को मिलेगी। जो पहली जोन है वो है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति वाली। ठीक है, और इस फर्स्ट जोन को कहते हैं बारा बंगाल। बारा बंगाल जोन में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। अब देखो, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ वाली बात हो रही है ना, तो बर्फ़ कहाँ पे होगी? आपकी हाइट्स पे ही होगी ना। तो सिर्फ ये वाली हमारी 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऊपर, जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताया स्टार्टिंग में भी, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फॉर द ग्लेशियर टॉपिक। ठीक है, जो सेकेंड जोन है दैट इज़ अ ट्राई जंक्शन। तो ट्राई जंक्शन है मतलब यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगी, और वो कौन कौन सी हैं? कुल्लू, स्पीति एंड किन्नौर। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी थर्ड जोन, दैट इज द ट्राई जंक्शन ऑफ कुल्लू, किन्नौर एंड स्पीति। देन कमिंग टू द थर्ड जोन में आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? जस्ट अ सेकेंड, ब्रिंजल कलर। थर्ड जोन में आपकी आ जाती है लाहौल एंड स्पीति, दिस वन। फोर्थ जोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फोर्थ जोन जो है आपकी कुल्लू वैली के बारे में बात करेगी, तो दिस वन। ठीक है, इस तरह से 4 जोन्स के बेसिस पे हम कह देते हैं कि ग्लेशियर्स हैं हिमाचल में। और अगर थोड़ा सा और फैक्चुअल डाटा मैं बता दूं आपको, हो सकता है ये कभी आपको देखने को मिल जाए, ऑल्दो हमने सारे ग्लेशियर्स कवर अप करे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो जो लोकल नेम होता है ग्लेशियर्स के लिए दैट इज़ शिगड़ी। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर्स हैं इनके अंदर 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर लाया करता है। डन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना इस लेक्चर को। तो अगर आपने पूरी थ्योरी नहीं भी करी है तो यहाँ पे MCQ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विच ग्लेशियर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा है ये कौन से ग्लेशियर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन चंद्र वैली। चंद्र वैली में लोकेटेड है और सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये जो ग्लेशियर है ना, इसने 1936 में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करा था और जिससे बनी थी लेक चंद्रताल। लेक चंद्रताल। चलो बताओ फटाफट से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बारा शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, बारा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये आपका चंद्र वैली ऑफ लाहौल में फॉल करता है, और यहाँ से जो चेनाब का पानी है वो भी आता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना चंद्रा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? फ्रॉम द चंद्र ताल, फिर भागा आती है सूरज ताल से, दोनों मिलते हैं एट तांडी और उसके बाद बना देते हैं चेनाब। तो बारा शिगड़ी वॉज करेक्ट आंसर है। चलो सी, विच ग्लेशियर कैन बी अप्रोच्ड वाया कोकसर एंड तांडी। तांडी और कोकसर से कौन सा ग्लेशियर जो है वो अप्रोच किया जा सकता है? तो आराम से आंसर करिएगा। तो अगर इस ग्लेशियर की बात करें तो ये मेन हिमालयन रेंज में लाया करता है, लाहौल वाले एरिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भागा ग्लेशियर।
ठीक है। अभी हमने 12 शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद मयार ग्लेशियर जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। चलो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू गेफोंग ग्लेशियर। तो एक और ग्लेशियर की बात आती है विच इज़ इन लाहौल वैली अगेन, और यहाँ पे बोला गया है कि इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बोला है। पहली स्टेटमेंट कहती है गेफोंग पीक अपीयर्स लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। जैसे स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न है उसकी तरह इसकी शेप है। इसका जो नाम है ये दिया था लेडी इलाशिंग डे ने। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसको मनी महेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, और लाहौल वैली में कोई सुप्रीम देती हैं उनके बाद इसका नाम रखा गया, ग्लेशियर का नाम रखा गया। तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो बी स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट। जो लेडी इलाशिंग डे थी उन्होंने लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर नाम दिया था। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर विच इज़ अ सेपरेट ग्लेशियर एक्चुअली। ठीक है, इसका कोई गेफोंग ग्लेशियर से लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी वाज करेक्ट। विच ग्लेशियर इज करेक्टली प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू वैलीज और लोकेशन। वैलीज और लोकेशन के हिसाब से कौन से ग्लेशियर्स जो हैं वो ठीक से प्लेस्ड हैं। तो भागा वैली में कहता है कि मिलांग भी है, मुकिला, लेडी ऑफ केलोंग एंड गैंगसेंग ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ लाया करते हैं? भागा वैली में। बी कहता है कि चंद्र वैली में छोटा शिगड़ी, पच्छा, कुल्ती, बोलुंग, ये सारे ग्लेशियर लाया करते हैं चंद्र वैली में। लाहौल वैली में कहता है भागा एंड गेफोंग लाया करते हैं। डी स्टेटमेंट कहता है कि सारे ही ठीक हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पे सारे ही करेक्ट हैं। नाउ विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है कि इस ग्लेशियर के रिगार्ड ये लिखी हुई हैं। चलो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट टॉक अबाउट कि इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ इन द साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजल रेंज। दूसरी कहती है इन बाराबंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा, और बाराबंगाल एरिया है जो कांगड़ा का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो वो कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, या भड्डाल ग्लेशियर। ये जो भड्डाल ग्लेशियर है ना, ये भड्डाल रिवर को भी फीड करता है। ठीक है, भड्डाल रिवर। अभी छोटा शिगड़ी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैंने फ्लो में बोल दिया, यहाँ पे आएगा भड्डाल ग्लेशियर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए, जो आपका यहाँ पे कहाँ गया वो छोटा शिगड़ी वाला है ना, जो अभी देखा हमने कहाँ पे लाया करता है, ये चंद्र वैली में, यहाँ पे। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विच ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से ये रिलेटेड हैं? जिसकी लोकेशन है कुल्ती नाला के पास में इन लाहौल एंड स्पीति, और ये रोहतांग पास से विजिबल है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस ग्लेशियर कि ये रोहतांग पास से विजिबल है। ओके डन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 शिगड़ी के बारे में आप डिटेल में देख चुके, भड्डाल ग्लेशियर अभी जस्ट देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द सोना पानी ग्लेशियर। तो जो सोना पानी ग्लेशियर है दैट इज़ विजिबल फ्रॉम द रोहतांग पास। सो ऑप्शन सी। हु नेम्ड ग्लेशियर एज लेडी ऑफ केलोंग। तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है लेडी ऑफ केलोंग, तो किसने रखा था? ओके डन। अभी थोड़ी देर पहले ये देखा भी था। तो इलाशिंग डे जो हैं उन्होंने ये नाम दिया था। क्यों दिया था उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है आगे, वो भी सॉल्व करना पक्का से। विच ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन मयार वैली। मयार वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स लाए करते हैं, दैट यू हैव टू चूज। तो अभी मैंने बताया एक मयार ग्लेशियर तो होगा ही क्योंकि नाम तो है ही, बाकी आप चूज करो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके डन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। मंथोरा, कारपत, उथाम्पू, मयर, ये सारे ही मयर वैली में लाए करते हैं। जो आपका मयार ग्लेशियर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इट इज़ लॉन्गेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा होगा तो 12 शिगड़ी है, पर अगर लॉन्गेस्ट की बात आ जाए तो मयार है। इट इज़ लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति। ओके फाइन। विच ग्लेशियर इज लोकेटेड बिटवीन दारचा एंड खेकरार इन लाहौल स्पीति। तो ऐसा ग्लेशियर जिसकी लोकेशन दारचा एंड खेकरार के बीच में है, तो वो बताना है आपने। फाइन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिलांग ग्लेशियर। तो आपका जो मिलांग ग्लेशियर है ये आपका पड़ता है इन द नॉर्थ ऑफ कुल्ती ग्लेशियर, जो कि ऑप्शन ए है।
और साथ में किस किस के बीच में है, दारचा और खेकरार के बीच में। जो ये आपका मिलांग ग्लेशियर है, इसके साइड में ही थोड़ी सी दूरी पे आपको एक और ग्लेशियर देखने को मिलता है, तारागिरी ग्लेशियर। ठीक है, सोनापानी ग्लेशियर अभी हमने देखा, ये रोहतांग पास से विजिबल है। बाकी भागा ग्लेशियर के बारे में हम देख चुके हैं कि इसको अप्रोच किया जा सकता है फ्रॉम द खोकसर एंड तांडी। चलिए, which glacier having a bare patches that figures like a woman with a load on her back। तो किसी ग्लेशियर में एक ऐसा पैच बना हुआ है जो ऐसे दिखता है कि एक लेडी है कोई और उसने बहुत ज़्यादा लोड अपने बैक पे लेके रखा हुआ है। तो कौन सा ग्लेशियर है? सो इट्स ईजी, आई थिंक वुमेन की तरह है तो लेडी ऑफ केलोंग को बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज MCQ। आई जस्ट होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ मिलते हैं विद अनदर 10 MCQs ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।